नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। दोस्तों, जनवरी का महीना चल रहा है और हर जगह कुहासा कोहरा छाया हुआ है। बहुत ज़्यादा शीतलहर का प्रकोप है। वैसे में हमारी जो प्लांट्स रहते हैं उनको भी मौसम की मार सहनी पड़ रही है। कोहरे और कुहासे से इनके पत्तियां ख़राब होने लगती है, इसकी रूट्स गलने लगती हैं, बिल्कुल फूल नहीं खिलते हैं, तो सबका असर होता है दोस्तों। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि मैं अपने रोज़ प्लांट्स को इस मौसम में कैसे केयर करती हूँ, जिससे कि हमें ढेर सारे फूल मिलते रहते हैं। और इनको मैं कौन सा फर्टिलाइज़र देती हूँ, कैसे किस जगह रखती हूँ, कैसे केयर करती हूँ, सारी बातें इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, सर्दियाँ आते ही जो फूलों के राजा होते हैं यानी गुलाब का प्लांट, वो फूलों से भर जाता है। साइज़ भी बहुत बड़ा बड़ा होता है और फूल खिलने की जो क्षमता होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है। कलियाँ ढेर सारी बनने लगती हैं, हरे हरे इसमें नए नए पत्तियाँ निकलने लगती है और कलियों से ये पूरा प्लांट भर जाता है। वैसे तो ये सालों भर फूल खिलता है, लेकिन विंटर सीजन में ज़्यादा ही फूल खिलता है। लेकिन इनको भी दोस्तों मौसम का मार सहना पड़ता है। जैसे अभी का मौसम चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा कुहासा शीतलहर का प्रकोप है, हर पौधों पर इसका असर दिखाई पड़ता है। वैसे में इस प्लांट्स में भी इसका असर दिखता है। जब ज़्यादा शीतलहर हो जाती है, कुहासे हो जाते हैं, धूप निकलना बंद हो जाता है, उस समय ये सारे थोड़े फूल खिलना कम हो जाते हैं, पत्तियां झड़ जाती है और पीली होकर गिरने लगती है और नीचे से ये ऐसा लगता है कि सूख जाएगा। ऐसे में दोस्तों इसको थोड़ी केयर करना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले इस प्लांट्स को दोस्तों हमें ऐसी जगह रखनी है कि जहाँ भी थोड़ी देर के लिए धूप निकलती है तो इस प्लांट्स पर इसकी धूप पड़े, ताकि थोड़े 1 घंटे 2 घंटे का ही सही, लेकिन पौधों को धूप मिलना बहुत ज़रूरी है। तो गुलाब के फूल को चाहे देसी हो या फिर हाइब्रिड, उसको धूप में ही रखें जितना दिन इसको धूप मिल सके। वैसे तो ये पूरे सनलाइट में फूल खिलने वाला प्लांट है, यानी सुबह से शाम तक इसको फूल खिलता रहे, धूप मिलता रहे तो ये फूल खिलता रहेगा। और अभी जो मौसम चल रहा है दोस्तों, यानी शीतलहर का प्रकोप, इसमें 1-2 घंटे कभी कभी धूप निकल आती है। वैसी जगह इसको रखना चाहिए। और इसको लगाने के लिए दोस्तों देखिए, जब भी हम इसको लगाते हैं तो इस तरह से हम हाइब्रिड वैरायटी के प्लांट्स लाते हैं, तो इसको देखिए रूट्स जो होता है ये एक ग्राफ्टेड प्लांट होता है। तो इसके लिए ये जो ग्राफ्ट है इसको ऊपर रखेंगे, इसको मिट्टी के नीचे नहीं डालेंगे। अगर मिट्टी के नीचे हम इसको लगा देते हैं तो ये प्लांट नीचे से ख़राब होने लगता है, इसकी ग्रोथ ख़राब हो जाती है, इसके रूट्स गलने लगते हैं जब इस पर शीतलहर का प्रकोप होता है। तो इसलिए जब भी हम इसको लगाएं ग्राफ्टेड प्लांट को, यानी हाइब्रिड वैरायटी को, या फिर ये इस तरह के बडिंग किया हुआ प्लांट्स, तो ये जो देख रहे हैं ना, ये इसका रूट्स जो निकल रहा है ये ऊपर रहना चाहिए और इसकी जड़ें नीचे होनी चाहिए, तभी नए नए से पत्तियाँ निकलेंगी, नए नए से लीव्स निकलेंगे। और ये देखिए, ये ग्राफ्टेड जो प्लांट होता है उसके नीचे से ये इस तरह के ब्रांच निकलने लगते हैं। तो जब ये ब्रांच निकल आते हैं ना, तो इसको हमें तोड़ देना जरूरी रहता है। ये देखिए, ये देसी वैरायटी का है तो इसमें नहीं निकलता है, लेकिन जो भी हम ग्राफ्टेड प्लांट लगाते हैं, हाइब्रिड वैरायटी के प्लांट लगाते हैं, उन सब में इस तरह के हमें नए नए ब्रांच नीचे से निकलते हैं, उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं तोड़ेंगे तो वो उसकी ग्रोथ रोक देती है। उसमें तो फूल नहीं खिलेंगे, लेकिन उसकी ग्रोथ रुक जाएगी और धीरे धीरे प्लांट होता है कि वो ब्रांच बड़ा सा हो जाएगा, जितने भी हम खाद पानी डालें वो ही ले लेता है, और जो मेन ब्रांच है उसको ये कोई चीज़ इसको नहीं मिल पाता है, यानी खाद पानी नहीं मिल पाता है, इसको पोषक नहीं मिल पाता है। इसलिए जितने भी नीचे से ये निकलते हैं ये सूट्स, उसको तोड़ के हटा देना जरूरी होता है, तभी हमारा प्लांट ग्रोथ करेगा। उसमें ढेर सारी पत्तियाँ निकलेंगी, ढेर सारे ब्रांच निकलेंगे। अगर इसको नीचे से निकलने देंगे तो वही बहुत बड़ा एक झाड़ जैसा बन जाता है। गुलाब के प्लांट में ज़्यादा फूल लेने के लिए दोस्तों हमें इसकी कटाई छटाई भी करना बहुत ज़रूरी होती है। वैसे तो इसका कटिंग का सही समय होता है दोस्तों अक्टूबर नवंबर में इसकी हार्ड प्रूनिंग की जाती है, मिट्टी भी चेंज करते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये फूल खिल के ख़त्म होने लगता है तो इन फूलों को भी प्रून करना पड़ता है। वैसे तो जब तक ये प्रून नहीं करेंगे तब तक इसमें फूल खिलते रहेंगे, लेकिन बहुत कम ही फूल खिलते हैं। और अगर हम इसको फूल को हटा देते हैं, ये देखिए कितना खूबसूरत ये देसी वैरायटी का फूल है, ये बटन रोज है। तो इस तरह के फूल तो बहुत सारे खिलते रहते हैं, लेकिन अगर हमें इसको ज़्यादा फूल चाहिए तो इन सबको जैसे फूल खिल के ख़त्म होने लगते हैं, झरने लगते हैं। रोज़ प्लांट्स को प्रूनिंग के लिए दोस्तों जब भी इसमें फूल खिल के ख़त्म हो जाते हैं
तब इसको प्रून करना होता है। वैसे तो अक्टूबर नवंबर में करते ही हैं, लेकिन जब ये फूल खिल के, जब भी फूल खिल रहा है और वो सूख जाता है, फूल खिल के ख़त्म होने लगता है, तो इसको प्रून करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जितने भी फूल खिल के ख़त्म हो गए वहाँ से कट कर दिया है, यानी उसमें से नए नए से ब्रांच निकल रहे हैं। तो इस तरह से चाहे कोई भी प्लांट्स हो, छोटा बड़ा कोई भी प्लांट्स हो, जब भी फूल खिल रहा है तो उसको, यहाँ देखिए ये ब्रांच है, इसको नीचे से कट करेंगे, जहाँ से वो ब्रांच निकलता है यानी फूल खिलने वाला ब्रांच निकलता है उसके नीचे कट करेंगे, ताकि वहाँ से हमारा प्लांट घना हो। नीचे से कट करेंगे तो नीचे से ढेर सारे ब्रांच निकलेंगे, तो प्लांट बहुत ज़्यादा घना होगा और फूल भी ज़्यादा खिलेंगे। तो इस तरह जब भी प्रूनिंग करेंगे तो नीचे से ही करें। ये देखिए बटन रोज है, इसमें ढेर सारे फूल खिले थे, बहुत छोटे छोटे से। तो ये बहुत छोटा प्लांट है, लेकिन इसमें फूल बहुत ज़्यादा खिलता है। तो इसको भी नीचे से कट करके हटा देंगे, फूल जितने भी खिले हुए हैं उनको हटा देंगे, ताकि ये प्लांट और घना हो जाए। जब कुहासे का प्रकोप हो, शीतलहर का असर हो इन पौधों पर, तो दोस्तों हमारी जो गुलाब के पौधों की मिट्टी है उसको हमेशा हल्की बना के रखनी पड़ती है, ताकि वो हमारा जो प्लांट है वो हार्ड ना हो। इसलिए उसको समय समय पर गुड़ाई करना पड़ता है, क्योंकि मौसम जब कुहासे वाला हो या शीतलहर का प्रकोप चल रहा हो तो उस समय हमारी जो गुलाब की मिट्टी है वो हार्ड हो जाती है, क्योंकि उसमें पानी हम ज़्यादा नहीं दे पाते हैं, इसलिए मिट्टी हार्ड होने लगती है। और नीचे नीचे क्या होता है कि वो सूख नहीं पाता है, इसलिए उसके रूट्स गलने लगते हैं। तो इसलिए इसको जब भी कुहासा का असर हो या फिर शीतलहर का प्रकोप हो इन पौधों पर, तो इसकी मिट्टी को हमेशा सप्ताह में 1-2 दिन हमें गुड़ाई करके मिट्टी को सुखाना ज़रूरी है, तभी हमारा प्लांट्स नीचे से हेल्दी रहेगा। अगर ऐसा नहीं करने से दोस्तों नीचे से जड़, इसके रूट्स गलने लगते हैं तो मिट्टी ख़राब हो जाती है। और जब हम इसकी मिट्टी बनाएं दोस्तों, तो इसको मिट्टी बनाने के लिए भी हमें ऐसी मिट्टी बनाना चाहिए ताकि जब भी हम पानी डालें तो बहुत आसानी से ये नीचे से निकल जाए, मिट्टी इसकी सूखी रहे। तो मिट्टी बनाने के लिए दोस्तों जब मैंने इसमें मिट्टी बनाई थी वो तो उसमें बनाया ही था, लेकिन अक्टूबर नवंबर में जब इसको हम मिट्टी चेंज करते हैं तब भी हम अलग से मिट्टी बना के डाल सकते हैं। तो उस समय मैंने जो मिट्टी बनाई थी इसमें 20% मिट्टी डाला था, 20% गोबर की खाद, 20% मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट, 20% इसमें रेत डाली थी, 1 मुट्ठी मैंने इसमें बॉन मिल डाला था और 1 मुट्ठी इसमें मैंने नीम खली मिलाया था। तो बॉन मिल और नीम खली हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बॉन मिल इसके रूट्स को मजबूत करता है और नीम खली हमारे मिट्टी को, जो गुलाब की मिट्टी है उसको स्वस्थ बनाता है। तो इस तरह मिट्टी बनाए थे दोस्तों। और इसमें जो फर्टिलाइज़र हमें अभी डालना है, वैसे तो ये महीने में एक बार इसमें फर्टिलाइज़र डाल देते हैं तो बहुत अच्छे काम करता है, लेकिन जब शीतलहर का समय हो या फिर ठंड ज़्यादा हो तो उस समय हमें पौधों की गर्मी देना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए जो मिट्टी में फर्टिलाइज़र जो हम तैयार करते हैं दोस्तों, ये है गुलाब के प्लांट के लिए जो फर्टिलाइज़र है वो देखिए ये है चाय की पत्ती और ये है बॉन मील। ये देखिए ये बॉन मील 2 मुट्ठी लिया है, ये मैंने लिया है डीएपी के कुछ दाने और ये है पोटास और थोड़ी सी नीम खली मैंने ली है। और ये देखिए 5 चीज़ मैंने बनाकर ऐसे तैयार किया है। और ये हमारे जो गुलाब के प्लांट है इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और मैं हमेशा अपने प्लांट्स में यही फर्टिलाइज़र देती हूँ ज़्यादातर। मेरी कोई भी वीडियो पिछले साल की भी हो उसमें देखिएगा ये फर्टिलाइज़र मैं हमेशा देती हूँ। और ये मेरे फूलों की साइज़ देखिए कितने अच्छे हैं। तो अभी सब में खिल के ख़त्म हो गए हैं दोस्तों। तो इसको देखिए 2-3 चम्मच गमले के अनुसार देना है। 10-10 इंच के गमले हैं जो कि मैं 2-3 चम्मच ही इसमें डाल रही हूँ। जो थोड़े थोड़े बड़े गमले हैं यानी 12 इंच के गमले हैं उसमें 4-4 चम्मच ऐसे किनारे किनारे ऐसे डाल देती हूँ। तो ये जो फर्टिलाइज़र है हमारे फूल खिलने की शक्ति बढ़ाता है हमारे प्लांट्स की, और इसमें ढेर सारी कलियाँ भी बनने लगती हैं, इसकी ग्रोथ तेज़ी से होता है। और सर्दी में जो ठंड ज़्यादा हो जाती है तो ये नीचे से इसको गर्माहट देता है, क्योंकि डीएपी के दाने हैं, पोटास है, तो ये सभी मिल के हमारे प्लांट्स की ग्रोथ को तेज़ करते हैं। अब इन सब में पानी डाल देते हैं दोस्तों। और जब इस प्लांट्स में फूल ना खिला हो, एक भी फूल ना हो, तो ऊपर से पानी डाल सकते हैं, यानी हम पत्तियों को नहला भी देते हैं झरने से। तो जो ठंड का असर होता है यानी जिसे पाला कहते हैं वो ख़त्म हो जाता है। और जब इसका ठंड का असर ख़त्म हो जाता है तो नीचे से ये प्लांट हेल्दी हो जाता है, ढेर सारी इसमें ब्रांच निकलते हैं, ढेर सारी कलियाँ बनती हैं और फूल खिलने लगते हैं और प्लांट इस मौसम में भी बहुत हेल्दी रहता है। तो दोस्तों इस कुहासे और शीतलहर के जो असर होता है वो ख़त्म हो जाता है। इस मौसम में भी हम इस तरह अपने प्लांट्स को हेल्दी और स्वस्थ रख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल अजय डोंट माइंड, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता? कमेंट जरूर कीजिएगा। गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या? बिल्कुल आती है, सुनाओ।